यहाँ से अपन को लेना है राइट, क्योंकि फाइन क्यों लगा है उजाला के लिए उसमें बोलिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी बेहतर से भी बेहतरीन होंगे। तो फाइनली इतने दिनों के बाद आज अपनी राइड स्टार्ट हो रही है, वो भी डायरेक्ट इंटरनेशनल राइड जो होने वाली है हमारी गोंडा से लेके नेपाल तक की। तो अभी फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग मिलते हैं सीधा अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर और राइड को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली अब अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं महादेव का जयकारा। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। तो शिव शंभू का नाम लेके हमने अपनी इंटरनेशनल राइड को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी फटाफट से चलते हैं, अपने गाड़ी में फ्यूल अप कराते हैं। मतलब फर्स्ट फ्यूल अप है ये, देखते हैं। इसका भी पेट भरना ज़रूरी रहता है भाई। पूरा भाई ऊपर तक कर दो लबालब। तो अभी लास्ट में मतलब जितने देर से अपने घर से निकला हूँ, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग मतलब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आगे रोकते हैं कहीं। अभी तो निकले हैं, अभी थोड़ी दूर पे रोकेंगे जाके और फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया अपनी बाइक पे कि हमने क्या क्या लोड कर रखा है और कैसे लोड कर रखा है। और वहीं पे अपनी बाइक की एक प्यारी सी फोटो भी क्लिक करते हैं, जिससे तो हमारे भाई को बहुत कुछ सीखना भी है ना, और करते करते तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। अभी तो ये नॉर्मल एकदम प्लेन रोड चल रही है। असली मज़ा तो तब आने वाला है जब एकदम मतलब इधर भी पहाड़ और बीच में रोड और बाइक चलाते हुए हम। क्या व्यू होगा भाई, दिल को सुकून मिल जाता है सिर्फ सोच के। और फाइनली मुझे याद आ गया कि मैं अपना डमरू घर पे ही भूल गया हूँ, जो कि मैं यहाँ बांधने वाला था। और ही आगे बनाना की शॉप। तो हमारा जो पिलियन राइडर बैठा है उसे लगता है इतनी दूर में भूख लग गई और उसे केला खाने का मन हो रहा है। खाना नहीं, बंदर को खिलाना है। ओहो, बंदर को खिलाने के लिए ले रहा है वो भाई साहब। बहुत सारे बंदर मिल गए हमें। वाह 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 इतने सारे झुंड हैं इन बंदरों के। लो भाई कैच करो। भाई वहां देखते ही देखते इतने सारे बंदर इकट्ठे हो गए ना, मतलब एक बार का तो भाई मेरे तो फट गई थी। वाह अंकल जी वाह, देख रहे जो थे खाला जी का घर है भाई। रोड क्रॉस ही नहीं कर रहे, खाला जी का घर है इनका। आराम से आंगन में घूम रहे हैं। फाइनली हम तुलसीपुर भी पहुंच चुके हैं और अब हमें फिर से एटीएम की ही तलाश है। सो फाइनली पैसा वगैरह भी हम लोग ने निकाल लिया है एटीएम से और अभी हम लोग प्रॉपर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग सीधे रुकेंगे अब बढ़नी बॉर्डर पे, जो कि होगा यहाँ से करीब 40 से 42 किलोमीटर के करीब। जब रोड इतनी खूबसूरत हो, आपके पास हो क्लासिक 350 आए हाय। और यहाँ से अपन को लेना है राइट, क्योंकि फाइनली हम पहुँच चुके हैं बढ़नी और यहाँ से लेना है राइट। और राइट लेते ही थोड़ी दूर पे ही आ जाएगा इंडो नेपाल बॉर्डर। दैट बढ़नी इंडो नेपाल बॉर्डर। और जो हमें सिम लेना था और जितनी भी मतलब रिचार्ज वगैरह कराना था नेपाली सिम के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो हमने कराया है ये राज ट्रेडर्स एवं ग्राहक सेवा केंद्र। अभी हम आपको मिलाते हैं अपने जो हमारे पिलियन राइडर है जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं इस नेपाल वाली राइड पे। ये हैं सूरज भाई। और अभी अपनी बाइक कुछ ऐसी लग रही है जो फुल्ली लोडेड है पीछे से साइड से। ये मैंने लगवा रखा था इसमें लद्दाख कैरियर, और उसी में अपने दोनों सैडल बैग से इसमें लगे हुए हैं। और सूरज इसमें अभी अपना ब्रश रख रहे हैं। और ये ऐसी कुछ अपनी बाइक का लुक है। अब तो फाइनली अपना भंसार वगैरह हम लोग करा के निकल चुके हैं बढ़नी से। भंसार हमने कराया 7 दिनों का।
और पर डे का हमें पड़ा है 200 रुपये भंसार का। तो इस हिसाब से 1400 रुपये का भंसार हो गया नेपाली। लगभग आप मान के चलो ये 1000 रुपये के करीब करीब इंडियन करेंसी में 1000 रुपये के करीब करीब का भंसार हो गया हमारा 7 दिनों के लिए। अगर इन केस हमें मान लो बढ़वाना होता है तो या तो काठमांडू एयरपोर्ट पे बढ़ेगा, या तो अब जो हमारा पोखरा जो एयरपोर्ट था वो भी इंटरनेशनल हो चुका है तो वहाँ भी बढ़ जाएगा। और जो हमारी आगे की राइड है उसके लिए हमें पोखरा से होते हुए ही जाना है। अभी हाँ, अभी बॉर्डर से एंट्री करने से पहले जिस दुकान पे हम खड़े थे राजांश भाई, जहाँ मैंने आपको बताया अभी, वहाँ पे मुझे एक नई चीज़ पता चली कि अब यहाँ नेपाल में इंडियन करेंसी नहीं एक्सेप्ट करते हैं भाई। और मैंने पूछा भी मतलब वहाँ पे एसएसबी वालों से, इन लोगों से भी, कि शायद दुकानदार है वो, लेकिन भाई एकदम जेन्युइन था, उसने बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं सोचा था, उसने हमें जेन्युइन सलाह ही दी थी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं नेपाल के बारे में अगर मैं जानता हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि नेपाल में भाई आप रूल मतलब आप अगर फॉलो नहीं करते तो आप चाहे जो हो चालान आपका कटना है, ये 100% तय है। अपना तो एक ही नारा है कि डरने की क्या बात है जब महादेव स्वयं आपके साथ हैं। तो इसी बात पे महादेव का नारा लगाते हैं, ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हमें बोर्ड मिला है चंद्रौटा का, बोर्ड का ये आला पत्थर मिला है, और चंद्रौटा यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर। तो भाई हमने वहाँ तो बढ़नी में इंडिया में तो कुछ खाया नहीं, बट अभी लग रही है भूख बहुत तेज़। तो वाइज़र क्लोज करते हैं और फटाफट चलते हैं भाई, चंद्रौटा पहुंचते हैं और चंद्रौटा में कुछ खाते हैं पहले तो फाइनली वी हैव रीच्ड एट सिद्धार्थ होटल। ये सिद्धार्थ होटल है, यहाँ पे चंद्रौटा में अपन आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग ने वाई ऑर्डर कर दिया है। अगर जो भी नेपाल कभी भी आया हो ना, अरे दीदी 2 मिनट, जो भी नेपाल कभी भी आया होगा उसे पता है कि भाई यहाँ वाई मिलती है। उसे आप नॉर्मल भी बिना बनाए भी खा सकते हो, बट भाई जो यहाँ बना कर देते हैं ना, कहीं नहीं बनता, बना ही नहीं पाओगे कभी, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे पसंद भी बहुत है पर्सनली। तो फटाफट से वाई अपनी बन रही है, तैयार हो रही है। सो फाइनली हेयर वी गॉट आवर चाव चाव एंड हेयर वी गॉट आवर छोटा बेबी। नाम क्या है छोटे बेबी का? विवेक आचार्य। तो तुम यहाँ शॉप ओनर के लड़के हो? हाँ, चलो रैप सुनाओ। तुम तो हनी सिंह के हाँ 2 लाइन सुनाओ। हाँ नेपाली सुनाओ। मिले ना लेवल तेरा बाबू बोला तेरा प्यू तेरा गाँव बोला नहीं जा तेरा बाबू को माए बगीचा के तेरा नाम को ला ले खाया तो गाजा अपने बाबू को खाए आंटी अपने ठाव को खाए आंटी अब भावना को खाए वाला ना गाँव को ठाले वाला कार को कला आधा चिची बच्चा बुच्ची हर चीज ने बिगी रात को ने बुरा रे बिदी अब फूल गाय के चल से गिदी मैले पहिलो डिरान लगाएर सिकी जोड़ा नहीं कि मेरे तेरा चाहिए डीसी इतना से याद। तो नाउ फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी यहाँ से निकल के अपना डायरेक्ट जाएंगे बुटवल, और बुटवल में हम लोग करेंगे स्टे। ये अभी राइडर चेंज हो चुका है और अभी राइड कर रहे हैं हमारे सूरज भाई। तो अभी हम पीछे बैठ के कुछ नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे तुमको वो मिलते रहेंगे चेक पोस्ट वाले। कहाँ जाना है? बुटवल। बुटवल कहाँ से दिखाओ, वो कहाँ से दिखाओ, उधर 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 आपको लाइट लगाया उधर, आप उधर बैठो। नहीं बंद है, ये बंद है। उधर बैठो ना, बैठो। और भाई ये एक ज़रा सी फॉग लाइट पे बता रहे इतना इशू है, ये है वो है, बट भाई हम राइडर से भी तो पूछो हमारे लिए कितनी दिक्कत होती है जब हम राइड करते हैं। तो भाई जब रात में दिखता नहीं है ना, तो फिर वो चीज़ कितनी दिक्कत करती है हमको। तो हमें भी तो अपनी थोड़ी बहुत सेफ्टी लेके चलनी होगी ना। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट बुटवल। बुटवल हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग ने यहाँ होटल ले लिया है। होटल का नाम है होटल राप्ती होम एंड लॉन्च। तो अभी फटाफट से हम लोग ने खाना वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। खाना चलते हैं नीचे खाते हैं, और मैं आप लोगों को तब तक एक अपने छोटे से रूम का टूर दे देता हूँ। तो ये रहा हमारा कुछ छोटा सा रूम,
एक बेड ये है, एक बेड ये, और 2 लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो सूरज भाई, इस राइड में मजा कितना आया ये बताइए आप। मजा तो बहुत आया, काफी ज्यादा एडवेंचर का मजा आया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हम लोग को प्रॉब्लम में डाला, जो कि फोकस लेंस की वजह से। तो अभी तो इन्हें बहुत मजा आया, अभी कुछ एडवेंचर नहीं हुआ तो इन्हें एडवेंचर मिल गया है। तो जो कल से हमारी राइड होने वाली है उसमें जो एडवेंचर आएगा उसमें तो फिर भाई ये या तो हाँ बोल देंगे या तो ना बोल देंगे। वैसे हम लोग फाइनली पहाड़ पे पहुंच चुके हैं। वो अगर आप लोगों को घर दिख रहा हो वो ऊपर पहाड़ पे ही है। कल किन्हीं पहाड़ों पे हम भी होंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, खाना खाते हैं। सो फाइनली अपना खाना भी यहाँ आ चुका है। हम लोग ने खाना रूम में ही मंगा लिया है। तो खाने में हमारा दाल चावल और आलू और शायद परवर की सब्ज़ी है ये, और साथ साथ साग है, मिर्चा है, कुछ सैलेड है थोड़े बहुत, और साथ साथ 2 पापड़ है। तो अभी फटाफट से हम लोग अपने खाने का लुत्फ़ उठाते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें राइड भी स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तो भाई साहब, रात के 3 बज चुके हैं और मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और लाइक ठोकते जाना वीडियो पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फटाफट से सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में तुम लोगों को।